हेलो स्टूडेंट्स, शेयर लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए थे कि टेंस। आज टेंस का पार्ट नंबर 3 है। कल हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कल हम आप लोगों को बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, रूल बताए थे, नोट लिखाए थे और फार्मूला लिखाए थे और एग्जाम्पल कराए थे। और कल हम आप लोगों को बताए थे, केस भी बताए थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पसेसिव केस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल कहता है, क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि कल हम आप लोगों को बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। इसके साथ डज नॉट का यूज होता है। और रूल नंबर 2 हमारा कहता है स्टूडेंट्स कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स किसका यूज होता है? डू नॉट का यूज होता है। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो फार्मूला हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक कर सकते हैं आप अदर वर्ड। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे? मोहित अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। ये निगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि इसमें नहीं आ गया। ठीक है। क्या बनाएंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? चलिए बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट है मोहित। तो मोहित की स्पेलिंग पहले लिख लो, मोहित। मोहित एक वचन है कि बहुवचन है? कहोगे मैम मोहित एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। यहां तक हमारा फार्मूला बन गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट। क्या होती है स्टूडेंट्स? कंप्लीट। अब ऑब्जेक्ट की बात आ रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गृह कार्य। तो आप कहोगे मैम अपना की इंग्लिश क्या होगी? कल हम आप लोगों को केस लिखाए थे। मोहित लड़का है तो लड़के के लिए ही आता है। अभी यही सुधा होता, एनीवन किसी लड़की का नाम होता तो उसके लिए सी होता, लेकिन मोहित है तो मोहित के लिए लड़का है तो लड़के के लिए ही का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। क्या होता है? हमेशा पॉसेसिव केस यूज होगा अपने के लिए, हिज होता है। तो कंप्लीट हिज क्या? गृह कार्य की इंग्लिश होमवर्क। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वे सुबह सुबह टहलने नहीं जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये कैसे होगा। सब्जेक्ट क्या है? वे है। वे की इंग्लिश दे। क्या होती है स्टूडेंट्स? दे। दे हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू नॉट लगेगा। काम क्या हो रहा है? जाने का। गो टू, कहाँ जाने? टहलने जाने का, गो टू वॉक। कब? सुबह। अगर केवल सुबह होते तब उसकी इंग्लिश मॉर्निंग होती, लेकिन सुबह है तो इंग्लिश हो जाएगी अर्ली मॉर्निंग।
ये इसका ट्रांसलेट बन जाएगा। बस आप लोग फॉर्मूला को अपने माइंड में रखे रहिए। ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा रूल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या कहता है कि यदि हमारा वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो क्या शब्द से प्रारंभ हो तो क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करेंगे और रूल नंबर 2 कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? डू का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई ना? अब फार्मूला चलिए हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा, इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द से प्रारंभ होगा? क्या बनेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये इसका फार्मूला बनेगा किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब आप कहोगे मैम एग्जाम्पल देके समझाइए, तो बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझाएंगे। जैसे क्या मैं मंदिर पूजा करने के लिए जाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैं मंदिर पूजा करने के लिए जाती हूँ। मैं बहुवचन के साथ डू लगा दो, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो रहा है? आई। उसके बाद काम क्या हो रहा है? जाने का, गो। कहाँ जाने का? मंदिर, गो टू टेम्पल। ऑब्जेक्ट तक बात हो गई। अदर वर्ड क्या है? क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए, टेम्पल फॉर वर्शिप। ठीक है, ये हो गया इसका। सेकेंड, क्या दादाजी अखबार पढ़ते हैं? तो इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि दादाजी एक वचन है, डॉज ग्रैंडफादर पढ़ना, रीड, क्या पढ़ना? रीड टू न्यूज, इसे यहां क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, न्यूज पेपर। ठीक, आज हम आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव का डिस्कसिंग कर दिए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को पूरा स्टूडेंट्स। कल हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका पार्ट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए। आपको ऐसे ही डेली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।